नमस्कार। आप सुन रहे हैं यह ऑडियो बुक एनएसएस आईटी बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जो जागृत कर पाता है वो शिक्षक कहलाता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे एक ऐसे शिक्षक के बारे में जिनको 40 देशों के लगभग 12,000 शिक्षकों में से सबसे श्रेष्ठ चुना गया है और 7.3 करोड़ रुपयों के राशि फल से भी सम्मानित किया गया है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के नाम गर्व से ऊंचा करने वाले विश्व प्रसिद्ध रंजीत सिंह दिसाले हैं। रंजीत सिंह दिसाले जिला सोलापुर महाराष्ट्र में एक गांव परितवाड़ी में 2009 में आए थे, वहां के एक स्कूल में पढ़ाने के लिए। उस समय उस स्कूल का इस्तेमाल गौशाले की तरह किया जा रहा था, जो कि काफी दयनीय स्थिति थी। परंतु रंजीत सिंह दिसाले की दृढ़ संकल्प और परिश्रम से वहां के 85% बच्चे ए ग्रेड से अपनी शिक्षा उत्तीर्ण करे और रंजीत सिंह दिसाले को 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। पर रंजीत सिंह दिसाले काफी दानी निकले और उन्होंने घोषणा की कि वे आधी धनराशि बाकी के 9 फाइनलिस्ट में दान में दे देंगे, ताकि वो भी अपनी शिक्षा से अपने विद्यार्थियों को कामयाबी दिला सके। शुरुआत में रंजीत सिंह दिसाले को स्कूल काफी खराब हालत में मिली थी। उस समय माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया करते थे। बच्चे अपने माता पिता का खेती बाड़ी में हाथ बटाया करते थे और 2009 में ज्यादातर बच्चे बाल विवाह से अपनी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते थे। जब रंजीत सिंह दिसाले परितवाड़ी गांव में आए तो उन्होंने बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने में काफी सहायता की। उस समय बच्चों की पढ़ाई में रुचि बिल्कुल ना के बराबर थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहाँ के स्कूल की किताबें उस गांव की मातृभाषा में नहीं था। इसलिए रंजीत सिंह दिसाले ने सबसे पहले वहाँ की स्थानीय भाषा सीखी और फिर वहाँ की सरकार की सहायता से उस विद्यालय की किताबों को उनकी मातृभाषा में प्रिंट करवाया और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रंजीत सिंह दिसाले ने QR कोड का इस्तेमाल पढ़ाई में किया, जिसकी वजह से विद्यार्थी अपनी क्षमता के हिसाब से सीख सकते थे और इस आइडिया ने उनको काफी ख्याति प्राप्त करा दी। ये आइडिया इतना प्रसिद्ध और फायदेमंद साबित हुआ कि HRD मंत्री जावड़ेकर ने घोषणा कर दी कि 2017 से हर NCERT बुक में QR कोड का इस्तेमाल होगा। रंजीत सिंह दिसाले ने लड़कियों की शिक्षा पर भी काफी जोर दिया, जिसकी वजह से आज 2020 में परितवाड़ी गांव के एक लड़की अपनी आगे की शिक्षा यूनिवर्सिटी में प्राप्त कर रही है, जो कि पहले इस गांव में एक असंभव कार्य समझा जाता था। पर शुरुआत में उनका सफर आसान नहीं था। रंजीत सिंह दिसाले को बच्चों के माता पिता को भी भरोसा दिलाना था कि शिक्षा ही बच्चों के जीवन को बदल सकती है। इसलिए रंजीत सिंह दिसाले ने सबसे पहले परितवाड़ी की स्थानीय भाषा सीखी। फिर उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत करना, उठना बैठना शुरू किया। गांव में जो भी कार्यक्रम होता तो रंजीत सिंह दिसाले उसमें भाग लेते थे, जिसकी वजह से रंजीत सिंह दिसाले अब उस समुदाय का एक हिस्सा बन चुके थे और आखिरकार इसका सकारात्मक परिणाम निकला। अब गांव के लोगों की मानसिकता बदल चुकी थी। वे भी अब बच्चों की शिक्षा पर जोर दे रहे थे और बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। और जब किसी बच्चे को अपने माता पिता से पढ़ाई की प्रेरणा मिल जाती है तो वह विद्यार्थी की पढ़ने का कोई सीमा नहीं होता। पहले जहां विद्यालयों में उपस्थिति 2% थी, अब वह बढ़कर 7% हो गई है। रंजीत सिंह दिसाले अपने गांव में बनाई गई विज्ञान प्रयोगशाला से वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने 2020 तक वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से 83 देशों में 1400 से ज्यादा कक्षाओं के लगभग 85,000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की। लेकिन रंजीत सिंह दिसाले का सफर यहीं खत्म नहीं होता। रंजीत सिंह दिसाले का दृढ़ संकल्प है कि वे जो भी सीखते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी लाने का अलग अलग तरीके, उसे वह अन्य शिक्षकों को सिखा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, चाहे वह दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो।
रंजीत सिंह दिसाले सिर्फ महाराष्ट्र के 16,000 से अधिक शिक्षकों को पढ़ाई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाया, जो कि इस कोरोना काल में एक वरदान साबित हुआ। रंजीत सिंह दिसाले के कठिन प्रयासों के कारण माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा CEO सत्य नडेला ने भी रंजीत सिंह दिसाले का जिक्र अपनी किताब हिट रिफ्रेश में किया है। हम यही आशा करते हैं कि आज का युवा अपने इस भारतीय विश्व प्रसिद्ध शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले से प्रेरणा ले और अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सके। आशा करता हूँ कि आपको भी रंजीत सिंह दिसाले की यह सफलता की कहानी पसंद जरूर आई होगी और आपको भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रेरणा अवश्य मिला होगा। धन्यवाद। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।